हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस फटाफट, देर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 5.7। कल की क्लास में हम लोगों ने 5.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को समझ भी आई होगी और आप लोगों ने रिवीजन भी कर लिया होगा। ठीक है, तो लेक्चर 9 है ये इस टॉपिक का, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, चैप्टर 5 का ये लेक्चर 9 है जिसे आज हम करने वाले हैं। इसके बाद एक टॉपिक, बस एक क्लास और है इसकी, देन ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम कुछ शेप्स के बारे में समझ लेते हैं। मैंने लास्ट क्लासेस में भी शेप्स के बारे में आपको बताया था। मैंने आपको एक टर्म बताई थी पॉलीगोन, ठीक है। किस किस को याद है वो टर्म पॉलीगोन? क्या था पॉलीगोन? क्या बताया था मैंने पॉलीगोन के बारे में? मैंने आपको बताया था पॉलीगोन के बारे में, द शेप विच हैज मोर देन 2 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगोन। यानी कोई भी शेप हो, कितनी भी बड़ी साइड से शेप बनी हो, लेकिन वो 2 साइड से ज्यादा से बनी होनी चाहिए। यानी सबसे छोटा पॉलीगोन ट्राइंगल, देन स्क्वायर, रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पॉलीगोन में? आज हम पॉलीगोन का जो टाइप है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, लेकिन साइड्स कितनी होंगी? साइड्स वो आपकी 4 ही होंगी। तो फर्स्ट टाइप क्या है, पढ़िए इसको फटाफट। फर्स्ट टाइप है हमारा रेक्टेंगल। क्या खासियत है रेक्टेंगल की, क्या क्वालिटी है रेक्टेंगल की जिससे हम इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, बताइए। देखिए, अब क्वाड्रिलेटरल विद 4 साइड्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना, कि भाई जिसकी सामने सामने की 2 साइड्स इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। लेकिन एक और भी तो क्वालिटी है इसमें रेक्टेंगल में, क्या आप इसको रेक्टेंगल बोल दोगे? बताइए, क्या आप इसको रेक्टेंगल बोल दोगे? नहीं ना। तो क्या क्वालिटी है? वो क्वालिटी ये है कि हर कॉर्नर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। समझ में आ गई ना दूसरी क्वालिटी? एक तो क्वालिटी क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, यानी जो एंगल्स उनके बीच में बनते हैं, कॉर्नर्स पे जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। किसमें? रेक्टेंगल में, ठीक है। तो ये तो हो गई रेक्टेंगल की बात। आप देखते हैं स्क्वायर। अब क्वाड्रिलेटरल विद ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर होती है, ठीक है। अब चारों साइड तो इसकी भी बराबर होती है, लेकिन इसकी भी वही क्वालिटी है कि जो कॉर्नर होंगे, यानी जो एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो दोनों की दोनों बातें समझ में आ गई कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है। सिमिलैरिटीज क्या है? इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, और डिफरेंस क्या है? स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पैरेललोग्राम। इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। दिख रहा है आपको रेक्टेंगल जैसा, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि हर 4 लाइन की शेप को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। वो शेप किस तरीके से बनी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ये। अ फ्लैट शेप विद 4 straight side where opposite sides are parallel. Also, opposite sides are equal in length and opposite angles are equal. यानी रेक्टेंगल में क्या खासियत थी कि सारे एंगल एक बराबर थे ना, लेकिन पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, ठीक है। रेक्टेंगल की तरह अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन क्या चारों एंगल बराबर है इसके? नहीं ना, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। यानी ये वाला x है तो ये वाला भी x होगा,
ये वाला y है तो ये वाला भी y होगा, किसमें? पैरेललोग्राम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे ना। लेकिन नोट क्या लिखा है, पढ़ो इसको, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम। यानी रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये है रोम्बस की शेप, इसको हम क्या बोलते हैं? काइट भी बोलते हैं इसको, डायमंड भी बोलते हैं इसको। काइट भी इसी शेप की होती है, डायमंड भी इसी शेप का होता है ना। तो इसकी क्या क्वालिटी है? अ रोम्बस इज अ फ्लैट शेप विथ 4 इक्वल स्ट्रेट साइड्स। जिस तरीके से स्क्वायर की शेप होती है ना, स्क्वायर की शेप बराबर होती है, ये चारों साइड्स, उसी तरीके से इसकी भी चारों साइड्स बराबर होती है। ठीक है, a rhombus looks like a diamond, all sides have equal length, the altitude is the distance at right angle to two sides। यानी ये जो एल्टीट्यूड है, ये जो एल्टीट्यूड है, ये हमेशा 90 डिग्री पर होगा। इसमें रोम्बस की ये क्वालिटी है कि साइड्स तो चारों इक्वल होंगी, लेकिन जो उनके एल्टीट्यूड हैं, जो उनके एल्टीट्यूड हैं कैसे होंगे? वो 90 डिग्री पर होंगे। ठीक है, राइट एंगल बनाने वाले होंगे। और कितने होंगे? 2 साइड्स पर होंगे। ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर। तो सारी चीजें आपको समझ में आई यहाँ तक? चलिए एक और देखो, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में देखो, जो ऊपर वाली साइड होती है ना, ये वाली साइड थोड़ी सी छोटी होती है, यानी इसको अगर हम बोलते हैं 4 सेंटीमीटर, तो ये वाली जो साइड हो जाएगी ये 6 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जो अपोजिट साइड्स होती है ना, दो जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल नहीं होती, बाकी की दो इक्वल होती है। क्या लिखा हुआ है? द ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पैरेलल साइड। पैरेलल मतलब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सब जगह कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स, और दो कैसी होती है? दो नॉन पैरेलल साइड होती है। ठीक है, कौन सी साइड नॉन पैरेलल होंगी? ये वाली साइड नॉन पैरेलल होंगी, यानी यहां से कम है और यहां से कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, तो 2 साइड्स तो कैसी होंगी? पैरेलल, है ना। और यहाँ पर अगर हम बोले ए बी सी एंड डी, तो कौन सी साइड पैरेलल है? ए डी पैरेलल है बी सी के, और नॉन पैरेलल कौन सी है? ए बी इज नॉन पैरेलल टू डी सी या सी डी। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ में आ गया ना आपको? क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप मैंने बता दिए, कौन कौन से टाइप बताए? रेक्टेंगल, स्क्वायर, एक ही ट्रेपेजियम, रोम्बस और पैरेललोग्राम। ठीक है, तो याद रखना इन सबको। चलिए लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। फेसबुक पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और ये लोगो देखकर यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो इसके साथ श्वेता क्लासेस स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, श्वेता क्लासेस स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, और साथ में अगर मैथ भी लिख देंगे तो आपको ये लोगो नजर आएगा। ठीक है, इस लोगो को देखकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, जो क्लास आपको मिलती है डेली वो 1:30 PM पर मिलती है, तो आप लोग रेडी रहा कीजिए डेली 1:30 PM पर। चलिए अब करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। क्या है पहला क्वेश्चन? ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल। किसी भी ट्राइंगल का, सॉरी रेक्टेंगल, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, यानी किसी भी रेक्टेंगल का जो एक एंगल होता है वो कैसा होता है? राइट एंगल होता है। पढ़ा था अभी हमने, है ना, अभी पढ़ा था कि रेक्टेंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। बिल्कुल, अगर हम यहाँ रेक्टेंगल बना दें, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड के इक्वल, तो इसको भी क्या बोलेंगे? ट्रू बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर वन अनदर। डायगोनल, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, या स्क्वायर बना लेते हैं,
अब इसके जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल, ये परपेंडिकुलर है ना, इसको मैं इसकी जगह ऐसे बना दूं तो ठीक है। ये थोड़ा मेरा नहीं बन पाया ठीक से, तो बताइए क्या परपेंडिकुलर नहीं है भाई? ये वाला इस पर परपेंडिकुलर है और ये वाला इस पर परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? ये भी तो ट्रू होगा। आ रही है बात समझ में इतनी? बताइए जल्दी से, कितनी बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट करते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल लेंथ। रोम्बस बनाया था ना अभी, किस शेप का होता है रोम्बस? काइट शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है। तो सारी साइड्स कैसी होती है इसकी? सारी साइड्स इक्वल होती है, तो उसको भी क्या लिखेंगे? ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम की सारी साइड्स बराबर होती है। बताओ जल्दी से, क्या पैरेललोग्राम की सारी साइड्स बराबर होती हैं? बताइए। यहां पर लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे? ऑल द साइड्स ऑफ अ parallelogram is not equal। ठीक है। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। कैसे बनती है पैरेललोग्राम की शेप? ठीक है। अब इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स तो इसकी इक्वल होती है लेकिन सारी नहीं होती है ना। ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन सारी नहीं होती। ये बन गया हमारा ट्रेपेजियम। तो ये साइड तो पैरेलल है, लेकिन क्या ये भी पैरेलल है? नहीं है ना, ये पैरेलल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ओनली टू साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। ठीक, तो ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे? अपोजिट sides of a parallelogram is not parallel। ठीक है। ये ट्रेपेजियम है, सॉरी ये ट्रेपेजियम है। हाँ ठीक तो है, ट्रेपेजियम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। क्या करना है? अब हमें रीजन देना है। क्या रीजन देना है? क्या पूछा है? अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। जो स्क्वायर होता है उसको हम स्पेशल रेक्टेंगल भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको एक थॉट देना पड़ेगा कि बहुत बड़ा थॉट है। रेक्टेंगल इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर। ठीक है। ऐसा ऐसा स्क्वायर, यानी यहाँ पर अगर एक स्क्वायर बनाते हैं और एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो क्या क्या क्वालिटीज दोनों में सेम होती हैं? क्या क्या क्वालिटीज दोनों में सेम होती हैं? कि जो एंगल्स होते हैं ना, दोनों के एंगल राइट एंगल होते हैं, यानी एंगल बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल, यानी स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वाला है, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल को हम स्पेशल पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम? बताओ जल्दी से भाई। इस तरीके से बनता है पैरेललोग्राम। ये होता है हमारा रेक्टेंगल, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो क्या हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम का एक स्पेशल टाइप नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, a square can be thought of as a special rhombus। स्क्वायर को हम एक स्पेशल रोम्बस कहते हैं। क्यों बोलते हैं?
ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस एंड स्क्वायर आर इक्वल, यानी स्क्वायर की और रोम्बस की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90, यानी स्क्वायर में तो 90 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री होगा, लेकिन अ रोम्बस विद ईच एंगल एज राइट एंगल बिकम अ स्क्वायर, यानी इसकी यहां पर 90 डिग्री होती है, ठीक है। और जब ये 90 डिग्री बनाता है, जब ये अंदर वाले जो लाइन्स है इसकी जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, डायगोनल्स जो है वो जब 90 डिग्री बनाते हैं तब एक स्क्वायर बनता है इस तरीके, ठीक है। इसीलिए हम स्क्वायर को रोम्बस का एक स्पेशल टाइप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल इक्वल, ऑल क्वाड्रिलेटरल, भाई चारों क्वाड्रिलेटरल हैं, क्यों है चारों क्वाड्रिलेटरल, ये स्क्वायर बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, ये पैरेललोग्राम, क्यों है बताइए, बताइए क्यों है, क्योंकि चारों तीनों में साइड्स कितनी है, 4 है, और 4 साइड से बनने वाले को क्या बोलते हैं, 4 साइड से बनने वाले शेप को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, है ना, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, या फिर रोम्बस हो, कुछ भी हो, ट्रेपेजियम हो, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर इज ऑल्सो है पैरेललोग्राम, स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्यों पैरेललोग्राम को स्क्वायर क्यों बोल सकते हैं भाई, पैरेललोग्राम को हम स्क्वायर इसलिए बोल सकते हैं कि ये हमारा पैरेललोग्राम है और ये हमारा स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को आप थोड़ा सा टिल्ट कर दो तो भी तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बताइए, अगर आप अपने स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दो तो उससे भी तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, यानी स्क्वायर की अगर साइड्स इक्वल है तो यहाँ पर इस पैरेललोग्राम की भी तो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल आपको बताना है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल because all the interior angles are of 90 degree and all sides are of same length, क्या समझ आया, क्या पूछा था, फिगर इज सेड टू बी रेगुलर, एक फिगर को हम रेगुलर कह सकते हैं इफ इट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अगर उसकी साइड्स इक्वल है लेंथ, एंड एंगल्स आर इक्वल और एंगल भी इक्वल है इन मेजर। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो क्या आप कोई रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बता सकते हो, बता सकते हो ना, कौन सा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो वो स्क्वायर होता है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर को डिफाइन कर दिया, ठीक है। चलिए ये आपके क्वेश्चन 3 आज कंप्लीट हो गए, अब आप लोग वीडियो को एक बार देखिएगा और अपने सम्स को सॉल्व करने की फिर से कोशिश करिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको आप अपनी लैंग्वेज में कवर करेंगे, उसको आप अपनी लैंग्वेज में नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। चलिए कीप वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।